तासामाविर्भुक्षोरि स्मयमानमुखाम्बुज रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भुक्षोरि स्मयमानमुखाम्बुजः। ए परीक्षित, ये जो गोपियां रोई हैं ना, किसके लिए रोई हैं? कृष्ण दर्शन लालसा। संसार के लोग भी रोते हैं, लेकिन कृष्ण दर्शन लालसा के लिए नहीं। कोई रोए रोए मेरी भैंस मर गई है, कोई रो रो कछू, कोई रो रो कछू। लेकिन जो भगवान के लिए और भगवान की कथा के लिए और संत दर्शन के लिए जिसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वे आंसू सच्ची भक्ति है, वह रोना ही भक्ति है। इसलिए परीक्षित, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदुः सुस्वरं राजन्। भगवान फिर प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के उनके मनोरथों को पूर्ण किया है। भैया, उसके बाद में 3 असुर और थे, केशी, वृषभासुर और व्योमासुर। इन तीनों असुरों को भगवान ने समाप्त किया। अब कंस के जितने कारतूस हतकाए वे सब गए, खत्म है गए, मर गए। अब क्या करें? नारद जी तो सलाह मांगी। नारद जी ने कहा, बिने यहाँ बुलाओ और यहाँ षड्यंत्र करके बिने मारो कृष्ण बलराम को। बोले कैसे बुलाऊं, क्या करूं? तब उन्होंने उपाय बताया कि एक काम करो, एक यहाँ मेला लगवाओ और यज्ञ करो, बिने बुलवाओ, नौ तो देके। बोले ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के ही काका कंस के मंत्री थे, उन्हें रथ दिया और कहा कि तुम्हें लेने जाना है। बोले ठीक है। और उधर से अक्रूर जी जब चले हैं, कृष्ण के काका लगते हैं, तो बड़े दुखी भी हैं और बड़े खुश भी हैं। दोनों बातें एक संग हो रही हैं। ये दोनों बातें एक संग कौन कौन सी? वो ये है कि उन्हें मिलने की खुशी है और दुख का ही बात को कि भगवान ने हम जो है कंस के हाथ में देंगे। और सुख जा बात को कि जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय, तिन कहूँ आज बिलो कि हूँ इन नयनन अब जाय, तिन कहूँ आज बिलो कि हूँ इन नयनन अब जाय, जिन चरणन के पादुकन भरत। ये बाबा की हमारी तरफ दिखवाओ ना जने, इनसे हमारी कर। बाबा हम कछु कह नहीं रही तो बहुत दिन से वो मतलब पंचायत सी बैठा दी उन्होंने। फिर जो कहते हैं कि बाबा ऐसे कहता है, मजबूर कर देते हैं, देखत देखत बहुत देर रह गई। अब के उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। वे मई बैठे के लठिया लेकर पंचायत करवे।
आज हमारा मन कथा में कम लग रहा है। उसका कारण दो हैं। एक पांडाल में हलचली है, दूसरा लास्ट का दिन है। तो हलचली को समाप्त करोगे तो थोड़ा मन लगेगा। नहीं 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 नहीं, कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। नहीं बेटा, वो तो सही है अपनी जगह, ठीक है, तुम संभालो अपना। नहीं, कार्यकर्ता अपना काम बढ़िया संभाल रहे हैं, कुछ वैसे तत्व आ जाते हैं। तो बात चल रही है। भगवान चल पड़े हैं, नहीं अक्रूर जी चल पड़े हैं कि जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय, तिन कहूँ जुबिलो कि हूँ इन नयनन अवजाय, तिन कहूँ जुबिलो कि हूँ। आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं, और सोचत सोचत अक्रूर जी महाराज भूल गए और रथ कहूँते कहूँ पहुंच गो। फिर याद आई, करे राम राम राम, मैं तो कहां से कहां गया। फिर लौटे, और जब वो लौटे फिर थोड़ी दूरी तय करी। भैया इस प्रकार से सवेरे के चली सांझ है गई, और वे मन में एक बात सोच रहे हैं कि मया चरितम भद्रम, मेरो कोई आचरण अच्छो नहीं है, मेरो कोई कर्म ऐसो मैं ना कर पाओ बढ़िया कि मैं ठाकुर जी के दर्शन ऐसे जाके करूं। नजदीक थे बोल भी को, बतरा भी को, दर्शन करने को मौका मिले, ऐसो मैंने कोई कर्म अभी तक करे ही नहीं है। फिर जी भाग्य में कहाँ ते मिलो, जी अवसर मोए कहाँ ते मिलो। बार बार सोच रहे हैं किम मया चरितम भद्रम, मेरा ऐसा कौन सा आचरण है, कर्म है कि मैं जो है उनके दर्शन करूंगा जा करके, ऐसा विचार कर रहे हैं। और किम तप्तम परमम तपः, मैंने तो ऐसा कोई तप भी नहीं किया कि जिससे मैं भगवान का दर्शन करूं। तो फिर ये क्या है? तो ये केवल ठाकुर जी की अपनी तरफ से ही कृपा भई है, ये मेरे कऊ कर्म को फल नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि ये भगवान की कृपा का फल है। मुझे उन्होंने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, और मैया ने बुलाया है। जब पांडाल में केवल बई को प्रवेश होगो, जाए जी मैया बुलावेगी, कथा की मैया, गंगा मैया ये बुलावेगी। और नहीं दमनाए तुम खचेर के ले आओगे तो जो है न का 2-5 मिनट बैठोगो, आदमी जूता पहन के भाग जाओ, रुक नहीं सकता। अति हरि कृपा चाहे पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे। जो जिनको वे सौभाग्यशाली हैं, जिन पे भगवान की कृपा है। अच्छा, जिन पे दुनिया में प्लॉट हैं, फ्लैट हैं, मकान हैं, जमीन हैं, 100-200 बीघा के जोता हैं,
ठीक है, मैं भगवान की कृपा मान लेता हूं, लेकिन सच बात यह है भगवान की असली कृपा वापे है जाको जो है इतनो सो ठोर, इतनो सो जामे आदमी बैठ जात हुआ है, इतनो सो ठोर भगवान के जब पांडाल में भगवान ने दे दो हो, असली सौभाग्यशाली है। इतनो सो ठोर जामे ले लो जाने, समझ लो फिर कहूं ठोर लेवे की ज्यादा जरूरत। और वो तो पता है कभी कभी हड़प के भी मिल जाएगा, पैसों से भी मिल जाएगा, लेकिन जामे जो ठोर मिलता है ना, हैं पैसन ते मिलेगा ना ना ना, मर गए पैसा ना भाई। हैं सिकंदर जो था उसके ऊंट तिजोरी की चाबियां 41 ऊंटों पर लद के जाती थी, तिजोरियों की केवल चाबियां चाबियां। जब वो मरा तो उसने खुद कहा था कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना। बोले क्यों? बोले मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत था, मैंने बहुत लूटा, बहुत खसोटा, बहुत दुनिया को मैंने मारा काटी करी, लेकिन आज क्या हुआ है? तो उनकी जो कब्र खुदी, जो कब्र बनी, उस पर ये लिखा गया कि बड़े रंगीन ख्वाब थे, बड़े ऊंचे ख्वाब थे, वो सारे मुल्क के माली थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हैं? तो मेरे कहने को मतलब ये नहीं है कि तुम प्लॉट खरीदो, खूब खेत खरीदो, मुझे तो खुशी है। हैं? मेरे कथा के श्रोता ज्यादा से ज्यादा कमाएं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें, क्योंकि जो गुंडा लोग जो ज्यादा कमाएंगे तो और बुरे काम करेंगे, लेकिन भक्त जब कमाएगा तो और अच्छे काम करेगा। दोनों में फर्क है ना। लेकिन जिसकी 4 इंच जगह कथा पांडाल में जिसे नहीं मिली, फिर सर्वमेतत् न किंचित, फिर कुछ भी फायदा नहीं है। इसमें जिसको मिली संसद में बैठने का अधिकार जगत देता है, जगत के वोट, हाँ या ना? जिसको जगत चुनता है, संसार चुनता है, वो संसद में बैठता है। लेकिन जिसे जगदीश चुनता है वो सत्संग में बैठता है। क्यों भैया कछु लोग दावत खाए भी आए हैं का? ताली के जो धीमी सी है गई हैं, दावत कल खाए भी आई हो, आज तो ही नौता दे रहा हूँ है, भले ही आज तो नौन को पानी पियो, मैं जानता हूँ हैं, उपास रह लियो, आज तो खूब कल पुआ मिलेंगे तुम्हें, खीर मिलेगी, रायतो और आलू को साग मिलेगा, गरम गरम मोह जर जाए ऐसा है। एक बार मैं जर गो, मेरे संग ऐसा धोखो भयो, महात्मा जी बाबा जी का रूप ले भी थे, पहले की बात है। तो खीर सरैया, अब दोनों फोनों में परसी जाते हैं कि पहले सरैया होती, तो सरैया में खीर परस के गए हो एक हो, तब तक दूसरों मैंने आमद देख लो। समझ गए? तो नहीं बताऊं, फिर बता दूं। अब मैंने कही जी नहीं पीवी तो जी निकल जागो, और निकल गो तो फिर जे तो घाटो है गो तो है गो। हमें जे सोच नहीं पाएगा जी पहले में चाखी नहीं वो तो, अब चाखी नहीं तो मैंने बब सरैया खाली करवे सो लम्बो सो सर्राटो लो मुँह में। अब भैया न भीतर वाली भी को रहो और न भीतर ले जावे को रहो, और बीचे बीचे हुलुलुलुलुलु करते रहो। आवाज निकलती है जब जलता है ना आदमी, पता नहीं क्या कह रहा है। और जब तक आगे आएगा, अब बोलो खीर, मैंने कि मर जाते, मैंने कि पहले ही अभी भोग रहा हूं है बात सब। अच्छा आप लोग हंस क्यों नहीं पता है? क्योंकि सब मित्र भुगत भोगी कौ न कौ रहे होंगे। तो मेरी प्रार्थना है
जब बात समझ में आओ करे तो जोरदार तालियों से उस बात का स्वागत होना चाहिए। ऐसे अच्छा लगता है। तो इस पांडाल में बिना भगवान की कृपा के कोई घुस ही नहीं सकता, चाहे इंद्र ही क्यों न हो, वरुण क्यों न हो, चाहे कोई राजा ही क्यों न हो, इसमें तो भगवान की कृपा जा पे होगी ना, हैं, वाको ही प्रवेश होगा। अक्रूर जी महाराज अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप लोग भी सुबह जगने के तुरंत बाद धरती माता के पांव छूने से पहले कराग्रे वशते लक्ष्मी, हाथों का दर्शन करें और उसके बाद भगवान से कहें, तूने मुझे जो जो दिया है, वो शरीर दिया है, सत्संग दिया है, संत दिए हैं, कथा में जाने के लिए पांव और पैसा और गाड़ी दी है, जो जो दिया है उसके लिए तेरा बार बार आभार। बोलो बार बार, बार बार। सब ना बोल रहे, मुझे लग रही मैं कान में आवाज कम क्यों आ रही है। बार बार, हाँ। और आभार मानने से परमात्मा कई गुना देता है, कई गुना देता है। और जो एहसान नहीं मानता तो भगवान जो दिया है उसे भी छीन लेता है कि तू बड़ा कृतज्ञ है, तू बड़ा, क्या कहते हैं एहसान फरामोश को, कृतज्ञ व्यक्ति को क्या कहेंगे अपनी भाषा में, हैं? सेल्फिश, हाँ सेल्फिश, ये बड़ा सेल्फिश है, खुदगर्ज है ना, खुदगर्ज आदमी है, बड़ा स्वार्थी है, बड़ा नहीं स्वार्थी भी, ये खुदगर्ज और स्वार्थी और सेल्फिश भी पूरे फिट नहीं हो रहे। हाँ वो तो मालूम आ रहा, हाँ गाँव ने कहेंगे मालूम आ रहा जी, आयो शब्द देखो मालूम आ रहा है, जो लेके हैं बाको एहसान न मारे लौटावे नहीं, बातें कहेंगे मालूम आ रहा। ये तन कौन ने दयो, भगवान ने दयो। अब वो जीवे की सांसें कौन दे रहा है, भगवान। जो कुछ दे रहा है ठाकुर जी दे रहे हैं, लेकिन बाको एहसान न माने हैं, वो मालूम आ रहा है। भैया इधर जो भगवान जी, कृष्ण भगवान जो गैया चराने के लिए गए, और वो तो अंतर्यामी हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं, उन्हें पता लग गया कि मुझे लेने के लिए अक्रूर जी महाराज चल दिए हैं। कृष्ण की व्रज की लीलाएं समाप्त हुई और हर व्यक्ति की ये जीवन गाथा है कि एक समय होता है खेलने कूदने का, फिर उसके कंधों पे जब घर का वजन आता है तो उसे खेलना कूदना बंद करके कमाने के लिए कंधे पे वजन धर के उसे जाना पड़ता है। चाहे नौकरी करनी पड़े, चाहे मूंगफली बेचनी पड़े, चाहे समोसा बेचने पड़े, चाहे चाय बेचनी पड़े, चाहे कछु करना पड़े, फिर उसे अपना बचपन छोड़ना पड़ता है। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य के मार्ग पर व्यक्ति जब जाता है ना तो उसका बचपन उससे छिन जाता है। जैसे बच्ची का बचपन छिन जाता है शादी होने के बाद, फिर वो गुड़िया से नहीं खेल सकती, फिर वो टेडी नहीं रख सकती हैं, फिर वो उछलती थी, कूदती थी, खेलती थी, वो नहीं कर सकती। नेक नेक बात पर सास का बड़ा अनुशासन रहता है कि अब तू बच्ची नहीं है, त्यो ब्याह होगा, साल पीछे त्यो बालक रह जाएगा, सहूरते रहे। तो वो सोचती है कि मैं अभी कल तक तो मैं बच्ची थी, मैं खेलती थी, ऊधम करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, क्या मेरा एक दिन में सब बदल गया? तो जैसे उसे सोच सोच करके रोना आता है क्योंकि बच्ची का बचपन छिन गया। ऐसे ही उस व्यक्ति का बचपन छिन जाता है जब उसके कंधों पे परिवार का वजन आता है ना। तो भगवान बोले कि अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाना है
और अभी मेरी मैया को नहीं पता कि मेरा लेबुआ चल दिया है, आ रहा है। भैया आएला बारे हो, मोए ना पता हो कि भगवान को और भगवान के सखाओं को प्रेम कितनो रहे होगा। बाको कोई थर्मामीटर मेरे पास नहीं है, पर मोए इतनो पता है कि मेरो और तुम्हारो जिस 7 दिना को आमने सामने बोलवो बैठवो, जब जामे इतनो प्रेम है सकतो है कितनो कि आज तुम्हारी आंखें भी इस बात को सोच के गीली होती हैं कि ये मेला अब बिछुड़ जाएगा। तो भगवान को कितनो प्रेम रहे होगो, बाको थर्मामीटर हमारे पास नहीं है ना। मैं तो भैया एक छोटो सो तुम में तो ही पैदा भयो, भगवान की कथा कहवे बारो जीव हूं, लेकिन भगवान तो प्रेम के अवतार थे और उनके साथ 11 साढ़े 11 वर्ष रहे। संगई खेले, संगई नहाए, संगई उदम करो, संगई माखन चोरी करी। अब उनके बिना भगवान कैसे रहते और भगवान के बिना वे सखा कैसे रहे होंगे। ये भगवान जो है एक कदम के पेड़ के नीचे जाके लेट गए। एक सखा आयो, लाला चल खेलेंगे। सोई भगवान की आंखें भर आई कि जी कल कौन के संग खेलेगो, जाए पता हो ना। जैसे बच्ची की शादी होने वाली होती है, विदाई के दिन 2-3 दिन रह गए हो ना, फिर वही घरे देख के रोए आमत हो कि जी घर मेरो अपनो नहीं रहेगो, जी मेरो कमरा, जी मेरो गांव, जी मेरी गली, जी मेरो तालाब, जी मेरो पीपल को पेड़, जे मेरे सब चाचा ताऊ। अब इसी घर में मुझे बुलाया जाएगा, मैं तब आ पाऊंगी, यह मेरा नहीं रहा। ये सोच करके जैसे उस बच्ची को रोना आता है कि मेरा बचपन गया। अच्छा, बच्ची को रोना जो आता है, बच्ची को तो दसईं लेने के लिए 8-10 दिन बाद ही मुहूर्त निकलता है, मिलेगी तो फिर भी, लेकिन अब वैसे नहीं मिलेगी जैसे मिलती थी। अब वो ये नहीं कहेगी कि ये मेरो घर है, अब वो कहेगी ये मेरो माई को है, ये मेरी भाभी को घर है। जैसे उसका वो घर छिन जाता है तो उसे देख करके रोना आता है। ऐसे भगवान को देख के रोना आ रहा था कि ये मेरी गैया, ये मेरे बछड़ा, ये मेरे काका ताऊ, ये सब, ये मेरे सखा। भगवान से एक सखा बोले चल लाला खेलेंगे। सोई भगवान रोए पड़े, आंखों में आंसू आ गए। बोले क्या बात है रे, क्योंकि अभी सखाओं को तो कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, पर भगवान को तो पता है ना। आंखें भरी देखी, सब जने आ गए। बोले क्या बात है भाई। तो भगवान ने कहा भैया एक बात बता, कबू हमारो तुम्हारो बिछोहा है गो, वियोग है गो, हमारी तुम्हारी दूरी है गई, हम तुम कबू बिछुड़ गए, इतनी पूरी बात नहीं है पाई, तब तक तो भगवान के मुंह पे हाथ रख दो कि लाला तेरे बिना अब जीवो बड़ो मुश्किल है। अब तक हम दुनिया में जी रहे हते, अब तक हम दुनिया में रह रहे हते, पर जब ते तू हमारे बीच में आयो, अब तेरे बिना या दुनिया में मन नहीं लगेगा। शाम हो गई। इन्हीं बातों को करते करते जब शाम ढली और भगवान गैयाओं को हाँक देते हैं, गैया बाड़े में बंद करी। काका जी तभी आके रुके, काका जी से मिल करके भगवान रो पड़े और बोले काका मेरी मैया और मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अभी तुम मेरे मैया बाबा को ये मत बताना कि तुम मुझे लेने आए हो, यदि उनको पता लगेगा तो वो जी नहीं पाएंगे। मैं अपने तरीके से कोई उपाय खोजूंगा, सोचूंगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब पूरी गोपियों में वो बात फैल गई। आधी रात पे गोपियां यशोदा के द्वार पे आके रोने लगी हैं।
ग्वाल वालों से कहती हैं जाओ भगवान से कहो कि हम पे कोई गलती है गई है, जे माने अचानक हमें छोड़वे को, हमें त्यागवे को, ये जो प्लान बनायो है, कोई गलती है गई है हम पे। तो आपस में ही कह रही, दूसरी बोली गलती तो हमने खूब करी है, हर बात पे बाकी शिकायत, हर बात पे बाकी परेशान कर वो। एक बोली कि अब कबू परेशान नहीं करेंगी, कबू शिकायत नहीं करेंगी, अब केवल वो हमें माफ कर दे। सखा गए, समझाने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी, पर बात बनी नहीं। आधी रात पे मैया की आंखें खुली, मैया आई है दरवाजे पर। अरे बहन का भयो, काय को रो रही है? अरे का बात है? अरे इतनी जनसंख्या मेरे दरवाजे पे। एक गोपी बोली, भोरी बाबरी यशोदा तो पता ना है। अरे भोरी यशोदा, ये भगवान जो है हमें सुबह छोड़ के जाने वाले हैं। भैयाओ, एक गोपी ने कहा कि करमन सो मिलबो भयो, जे करम ही तो बिछुड़ा। कि करमन सो मिलबो भयो, करम ही तो बिछुड़ा। मैया यशोदा सीधी मां के कमरे में गई है और भगवान ने मां के चरणों में माथा टेक करके आंसुओं से मां के चरण धो दिए। जब लाला की आंखन में आंसू देखे तो मैया बोली, लाला मैं क्या सुन रही हूं, तू हमें छोड़ के जा रहा है, तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं। तब भगवान कहते हैं, मां एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे वो बहन भैया होएं, चाहे वो माँ बेटी होएं, चाहे वो बहन बहन होएं। एक दिन जो है चाहे माँ बेटा होएं, चाहे भैया भैया होएं, एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। यशोदा ने कहा, बेटा मुझे एक बात याद आ गई, पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी, तब कहा था कि तेरो लाला राजा बनेगा। मुझे बड़ी खुशी भई, पर वो खुशी पे पानी फिर गो जब उन्होंने ये कहा कि जब तेरो लाला राजा बनेगा तो छोड़ के चले जाओ, फिर तू कबू मिल नहीं पावेगी। तो मुझे लगते वेदना आ गई। पर कोई भी माँ ये नहीं चाहती है बेटा कि काऊ को बालक राजा न बने, इसलिए मैं भी नहीं चाहती। मैं तो खूब चाहती हूं तू खूब बड़ो होए, खूब आगे बढ़े। मेरी तो यही दुआ है मां के नाते थे कि तू जहां रहे सुखी रहे, जहां रहे खुश रहे। पर मेरी एक प्रार्थना है, जब तू राजा बनेगा तो तेरे नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे। जब नौकर चाकर दास दासी होंगे तो अपनी जब बूढ़ी मैया को कोने में नौकरी पर रख लियो, मेरो बुढ़ापा कट जा। नहीं तेरे बिना अब जीना बड़ा मुश्किल है। तेरा मुंह देख करके दिन कटता है, तेरी याद करके रात निकलती है। तेरे बिना मेरे बुढ़ापे में कौन है बेटा, बताना जरा। तू यदि नौकरी पर रख लेगा तो हम काउते नहीं कहेंगे अब तेरी मैया है, हम तो अकेले जो काम बतावेगा वही काम है कर देंगे। गोबर कर देंगी, पानी कर देंगी, सानी कर देंगी, झाड़ू बुआरी कर देंगी, पर तेरी नौकरी पर रख लियो। भगवान ने कहा, मैया कैसी बात करती है, तू नौकरी, तू मेरी माँ है,
और मैं कितना बड़ा राजा है जाऊं, महाराजा है जाऊं, पर मेरी माँ माँ रहेगी, मैं माँ को बेटा रहूंगा। मैया से लिपट पड़े भगवान, रो पड़े हैं। भगवान ने कहा मैया अभी आधी रात है, अभी तू सो जा। अब कहीं माँ को नींद आती है? तुम में से कितने लोगों को और कितनी माताओं को कल से ही नींद आना कम हो गया होगा कि अब ये मेला बिछड़ जाएगा। अब तक दिन को पता नहीं लगे, शाम को जल्दी जल्दी जाके आधो पद्दो काम करो, आधो पद्दो सवेरे को छोड़ दो, सवेरे आधो पद्दो करो और भगे भगे चले आए। 7 दिन का पता नहीं लगा। लेकिन अब दिन कटना भारी हो जाएगा जिनका इसमें लगाव हो जाता है ना। मैया पूरी रात सिरहाने बैठी रही, माथे पे हाथ फिराती रही। सवेरे जगी, भगवान को तैयार किया, मोर मुकुट बांधा, टीका लगाया, और माताएं चलते समय अपने बच्चे को दही खिलाती हैं शगुन के लिए कि दही खाए के निकलेगो। तो शगुन होता है। दही खिलाया। भैया भगवान मैया से लिपट के रोए, अपनी गोपियों को समझाया, अपने सखाओं से मिले। एक सखा था बहुत गरीब, जो भगवान के संग बैठ के भगवान की थाली में से, पत्तल में से, और भगवान के बल पे चाय जाके घर में घुस जाता था। आज जब वो लिपट के रोयो कि मेरो का होगा, कहू के तो खेत है, कहू के गैया है, कहू के व्यापार है, मैं तो तेरे ही भरोसे हतो ना। भगवान ने कहा सखा ये दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए है तो अन्न हूँ देव। जान को देत अजान को देत, जो जहान को देत वो तो हूँ को देगा। नंद बाबा एक साइड में आंसुओं को पहुंच रहे थे। भगवान ने जाकर के जैसे ही पांव छुए, नंद बाबा ने उठा के गले से लगा लिया। रो करके कहते हैं बेटा मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर कड़वी रहत सच्चाई हो। बेटा तेरी मैया ने जो तुमसे मांगा है ना भीख में, कुछ वो दे देना। हमें कहू नौकरी पर आके लियो, मैं तेरी गैया चराता रहूंगा। पर तेरे जब बेटा जवान होता है ना तो बड़े बूढ़े असहाय हो जाते हैं। फिर वो बेटा की तरफ इस भाव से देखते हैं कि अब जी हमें कैसे करके अपने आसपास राख ले, काऊ बहाने थे। माँ बाप का बस नहीं चलता संतान के ऊपर, लेकिन वे सपूत होते हैं जो भावना को समझ करके उन्हें गले लगाते हैं।
त्यागने को तो कपूत त्याग भी देता है। जैसे पंछी के बच्चे घोंसला में से उड़ करके छोड़ करके चले जाते हैं माँ बाप को, ऐसे यदि इंसान चला गया तो वो कपूत है। लेकिन बेटा वो है कि कितनों बड़ो है जाए, लेकिन माँ बाप को हमेशा ख्याल रखे। संतान वो है, अरे दुनिया जाने क्या क्या गोद ले रही है। मैं तो कहता हूं तुम तो अपने माँ बाप ये गोद ले लो। माँ बाप तो तरसते हैं कि बेटा ने फोन कर ले। बेटा कहता है मुंह पर सो पतो ना मम्मी, मुंह पर ये काम हुआ, मुंह पर वो काम हुआ। पापा मुझे सो पतो ना है। और वो नालायक कुत्ता घुमाए भी जा रहा है शहर में, बस शैम्पू ते नवाए रहो है, और माँ बाप के लिए सो पतो ना है। क्लब में जा रहो है, पार्टी में जा रहो है, पर माँ बाप से बात करवे के लिए सो पतो ना है। नंद बाबा ने लाला से लिपट करके कहा, मोए तोते कछु चाहिए नहीं। हर माँ बाप यही कहता है, बेटा हाथ पांव चल रहे कछु चाहिए तो ही, पर ने कि तू बतराए ले तो न, तो मेरो मन हर्यो हो जाता है। मेरो मन भैया, भगवान ने गोपियों को देखा कि सामने लेटी हुई है, उन्हें समझाया और रथ पे बैठे ही थे तब तक यशोदा पीछे बेहोश हो गई। लौट करके भगवान ने फिर यशोदा को समझाया, माँ मैं तेरा लाला, अभी कहूं गयो ना मैया, मैं तेरे पास में हूं, जरा आंखें तो खोल। जब आंखें खोली तो दोनों से आंसू बह रहे थे। एक बात कहती है माँ, हाथ जोड़ करके कहती, बेटा वैसे तो तू मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, पर मेरी एक प्रार्थना है, तू, मैं तो रोकूंगी नहीं, तू जहां जाए जहां रहे भगवान तो खुश रखे। क्योंकि माँ तो जब कोई पूजा भी करती है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती। माँ तो दर्शन भी करती है, परिक्रमा भी लगाती है, तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती। पता है, यशोदा कहती है, लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है। कहा कि मेरे मन में एक बड़ी दर्द है, मेरे पीड़ा है, भाई तू खत्म करके जा। कहा मैया, बोले एक दना मैं तैने में छोटी सी मटकिया फुर दी, 2 कौड़ी की थी, लेकिन मैंने बादना तू लौदते लेके और पकड़ के और उखलते बांधो, और पूरे दिना उखलते बंधो रहो, भूखो प्यासो, और वो दिन जब याद आ जाता है तो मेरे कलेजे में पीर होती है। ये यशोदा प्रतिनिधित्व करती है सारी माताओं का। हमारे देश की माताएं ऐसी ही तो हैं। पहले तो बच्चे को मारती नहीं है, पीटती नहीं है, लेकिन यदि काऊ बजाते ज्यादा गुस्सा आ जाए और वो धर दें तो बालक तो नेक देर बाद खेलन लगेगा, लेकिन वो पूरे दिन रोएगी। आज जो मैंने बहुत मारे है, देखो जाकी पीठ पे उछरियाई है डंडी, जाकी पीठ पे लौद उछली है, पूरे दिन रोएगी। माँ का कलेजा ऐसा होता है। भगवान ने कहा, मैया ऐसी बात क्यों करती है तू? अरे तेरे बंधवे में जो सुख मिलो मोए, तेरे बंधवे में जो आनंद आयो, तेरे आंगन में जो अच्छा लगे, ऐसा सुख तो मुझे बैकुंठ में नहीं मिलो। मैं तो चाहता हूं मैं बार बार तेरे आंगन में आऊं और तू मुझे बांधे। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, तीनों माँ
मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। ये बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। मैया तेरे बंधवे में मुझे जो आनंद आयो, तेरे बंधवे में जो मुझे सुख मिलो, ऐसा सुख तो मुझे बैकुंठ में नहीं मिलो। तू मुझे बांधे और मैं बंधू, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगे। भैया ये जो माँ है ना, संसार में इसका रिश्ता निस्वार्थ है, और जितने रिश्ते होते हैं सब में स्वार्थ की गंध रहती है। किसी का बेटा परदेश में हो और वो छुट्टी आए और फोन करे घर पे और पूछे सभी को कि तेरे लिए क्या लाऊं, तेरे लिए क्या लाऊं। बेटी बता देगी ये ले आना, बहन बता देगी ये ले आना, लेकिन जैसे ही फोन माँ के कान पे जाता है और बेटा कहता है माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं परसों आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लाऊं। सोई माँ रो पड़ती है, कहती है मोए तोते कछु चाहिए नहीं, न मोए पहरवे को शौक, न मोए खावे को शौक, न मोए घूमवे को शौक, बस मेरो तो तू ही सुकून है। बस तू आ जागो तो मैं कलेजे ते चुपका लूंगी, तो मुझे सारे सुख मिल जाएंगे। ये है माँ। और बताए कितनी बीमार पड़ी होए, कितनी बीमार, यदि माँ बेटा आ जाए तो ठाड़ी आ जाएगी, रोग दूर रह जाओ, ताकत आ जाएगी। फिर बहुएं जा बात है उल्टी तरीका दे कहते हैं, देखो वैसे बीमार पड़ी जी हैं, अब जिन्हें की बीमारी का गई, अरे पागल तू का जाने कि जाकी सबसे बड़ी दवाई तो यही है। तू कब ना बनेगी माँ तो समझ में आवेगी कि दवाई क्या होती है। जहाँ इंजेक्शन भी काम नहीं करता, दवाई भी काम नहीं करता, वहाँ बेटा आ जाए परदेश से तो सारी दवाई हो जाती है। भैया माँ तो ये कहती है कि मुझे सुख मिले न मिले, लेकिन मेरे बेटा को सुख मिलता रहे। लेकिन ऐसी माताओं का भी जो लड़के, जो बेटा, जो बहुत दिल दुखाते हैं ना, उसे परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। मध्य प्रदेश की बात है, एक मैया मैंने देखी, माताएं अपने बाल सुलझाती हैं ना, बाल, तो ये बाल जो है सबके सामने नहीं सुलझाती, हमेशा सिर पे पल्लू ढांक करके रखती हैं। ये इनकी लज्जा है, ये इनकी शर्म है। तो ज्यादातर तो वो ऐसी जगह जहां कोई आए जाए नहीं। लेकिन एक बूढ़ी मैया बाहर चौतरी पे बैठ के, अपने घर के सामने वाली चौतरी पे बैठ के और अपने बाल काट रही। ऐसे ही बाने मैंने करे तो बाने ढोक लगाई, और जब ढोक लगाई तो मैंने कि यहाँ चौतरी पे बैठ के आप बाल क्यों सुलझा रही हो। सोई वो डोकरी रोई पड़ी। मैंने कि क्या बात है। बोले बाबा क्या बताऊं, मेरी बहू कहती है कि माताजी बाहर बाल काट लो करो, भीतर बाल गिर जाते हैं। जा घर में भीतर अब बाल काटवे को मेरो समय ना है।
तो मैंने कि तेरी बहू बाल काटने के लिए कहाँ जाती है, खेत पे? बोले नहीं, बा के बाल सोने के हैं और मेरे बाल जो है बहुत गंदे हैं, तो मुझे वो भीतर नहीं काटने देती, इसलिए मैं 7 दिना में 8 दिना में 1 दिन बाल काटती हूँ, तो जब चौतरी पे बैठ के बाल काट देता हूँ। जई को घरो, जई को आंगनो, जई को बनायो भयो, और आज बई के बालंते बा को घर गंदो है रोए हैं, और खुद पूरे दिन बार ने खोल के हैं और पूरे घर में बाल गिरावे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी बहुओं को, ऐसे बेटों को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ऐसी बातें मत बोलो कि उनके दिल पे लगे। अरे तुम सुख नहीं दे पाई तो कम से कम दुख तो मत दो, हैं? आज उनको ही घर और आज बई के बालन ते गंदा है रहा? नहीं। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। वो जो बूढ़ी मैया थी ना, बाको आदमी जिंद हो गए, पेंशन मिलती। मैंने की क्यों बाबा, जो डोकरी इतनी बुरी तरह से अपमानित है, तुमको जो बोलता ना हो, तो बहु रोई पड़ो। बोले कपूतन ते का बोलो बाबा, अपनी शर्म बचाए फिर रहे हैं, हम तो अपनी इज्जत बचाए फिर रहे हैं। यदि इतना समझदार हो तो या वो बहू होती तो ये समय देखनो काई पर। तो बुजुर्ग क्या नहीं देते, वो सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। बुजुर्ग क्या नहीं देते, वो सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। डर है कि ये नालायक रूठ न जाए, इसलिए अब तो वे सलाह मशवरा भी नहीं देते। जितने बच्चे मेरे कभी मिलते हैं, कान में एक बात कहते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। यद्यपि यहाँ बोलना मना है, ऊपर साउंड चलता है और कान में दिक्कत होती है ज़्यादा कोई बातचीत करे तो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मुझसे कह जाते हैं कान में, बोले ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं माँ बाप का सेवक बनूं। उन बच्चों को मेरा व्यासपीठ से आशीर्वाद है। आज के माँ बाप की हालत बहुत बुरी है। आज के डोकरा डोकरी की हिंदुस्तान में सबसे बुरी हालत है। तो जो बच्चे अपने बड़े बूढ़ों की, और बड़े बूढ़े अपने हो चाहे कोई हो, उनकी सेवा करने वाले बच्चे हैं, वो मोते मिलो करें, उन्हें मेरा प्यार भी मिलेगा, मेरा सहयोग भी मिलेगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि परमात्मा इन्हीं दिलों में रहता है। परमात्मा की मूर्ति में पहले दिन कही थी ना मैंने कि बूढ़ी माँ, बुढ़िया माई बाकी मुँह में जो ठूस रहे हैं ना हम लड़ुआ, बा की जरूरत नहीं है।
वो तो दुनिया को देती है, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े माँ बाप है ना, बिन्ने जा आसाप है। कल तुमने देखी है बड़ो बूढ़ो कंधा पे धर के एक नाती है अपने है कथा में आए रो, लेकिन जब बाय जरूरत पड़ी कि वह कंधा पे धर के कोई कथा में ले चले, जब वो नाती और बेटा नहीं लाएंगे तो कितनो बुरो लगेगा हैं। और पैदल पैदल खेतन में कि 2 किलोमीटर तक तो यहाँ कछु दिखाई ना दे रहा, कहाँ ते ला रहे होगा हैं। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ उन बेटों से, उन नातियों से और उन बहुओं से, इन बड़े बूढ़ों की सेवा में परमात्मा की भक्ति है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। मेरी एक प्रार्थना ये भी है कि तुम पे सेवा न बने तो मत करो, कोई बात ना है, लेकिन कम से कम ऐसे वचन तो मत बोलो कि मेरे को दिल फट जाए।